चाची अपनी 5 साल की भतीजी को ज़मीन पर गिरा देती है और उसके सामने ही उसका प्रेमी था जिसके साथ वह शादी करना चाहती थी, जिससे वह इतना प्यार करती थी कि अगर उसका प्रेमी किसी और महिला की तरफ देखता भी था तो वह लड़ जाती थी। लेकिन आज उसने अपनी ही 5 साल की भतीजी को ज़मीन पर गिरा लिया था और अपने प्रेमी से बोलती है कि अब तुम इसके साथ हैवानियत करो, और अपनी भतीजी को कपड़े को वह हटा देती है। और जो उसका प्रेमी था वह बदमाशी दरिंदा बन जाता है और 5 साल की बच्ची के साथ चाची अपने प्रेमी से दरिंदगी करवाती है। और उसी दरिंदगी के बीच में वो उस बच्ची को बख्शती नहीं है, बल्कि उसके गले को दबाकर उसकी सांसें भी रोक देती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर वह बच्ची को मारना चाहती थी तो बच्ची को मार देती, लेकिन उसके अपने प्रेमी से उस बच्ची का महज 5 साल की अपनी भतीजी का रेप क्यों करवाया। यकीनन यह सुनकर आपका दिमाग सुन्न हो गया होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह खबर झूठी है, मैं अपने आप से बनाकर बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको खुद यकीन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ऐसा दुनिया में कोई भी इंसान नहीं कर सकता। कितना भी गिरा हुआ इंसान हो, नीचा ही इंसान हो, वह भी नहीं कर सकता। लेकिन इस चाची ने ऐसा क्यों किया, इस सवाल का जवाब आपको आखिर में मिलेगा, क्योंकि उसने क्यों किया। लेकिन हत्या करने के बाद वह बड़ी प्लानिंग से लाश को छुपा भी देती है और पुलिस उस तक पहुंच भी जाती है। लाश को ढूंढ लिया जाता है और जब वह पूरी कहानी बताती है कि मैंने इस वजह से यह सब कुछ किया, और जैसे वह पकड़ी गई वो बेहद चौंकाने वाला है। तो इस पूरी कहानी को शुरू से जानेंगे। वीडियो को ज़रा सा भी आगे पीछे स्किप ना करें, वीडियो आपके समझ में नहीं आएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत मौर्य है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश का सहारनपुर ज़िला है और उसी ज़िले का एक थाना पड़ता है गांगल हैडी थाना, और उसी थाने के अंतर्गत एक गांव है जिस गांव का नाम भाभी गांव है। वही 12 मई की शाम लगभग 5 से 6 बजे के टाइम पर एक माता पिता गांगल हैडी थाने में आते हैं और वहां पर आने के बाद वो बोलते हैं कि दोपहर से हमारी 5 साल की बच्ची जो घर से निकली थी, बराबर में हमारे उसके चाचा का घर है, अपने चाचा के घर जाने के लिए, लेकिन वह चाचा के घर नहीं पहुंची और उसके बाद वह गायब हो गई। पुलिस यह सुनती है, शाम का टाइम हो चुका था, रात ही कुछ ही देर होने वाली थी। फ़ौरन पुलिस की टीम इसको संज्ञा में लेती है और मौका वारदात पर पहुंच जाती है जहां पर बच्ची गायब हुई थी। चारों तरफ पता किया जाता है, इधर उधर पता किया जाता है कि शायद बच्ची कहीं गई होगी। वहीं बराबर में ही जो बच्ची के चाचा हैं विकास और चाची वर्षा, उनसे पूछा जाता है। वह बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पर तो नहीं आई बच्ची, अगर आई होती तो हम यहीं पर हमारे साथ खेलती। अब पुलिस को शक होता है कि शायद बच्ची को किसी ने किडनैप कर लिया होगा या फिर कोई रंजिश की वजह से किसी ने उठा लिया होगा। पुलिस रात भर छानबीन करती है, लेकिन पूरी रात छानबीन करने के बाद, इधर उधर ढूंढने के बाद बच्ची को यहाँ तक कि उसकी चाची के घर में भी ढूंढा जाता है कि शायद बच्ची चाची के छत पर हो, कहीं हो, किसी जगह पर छुपी हो, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। रात से सुबह हो जाती है, 13 मई की सुबह लगती है और सुबह अंधेरे से ही पुलिस ढूंढने में लगी हुई थी, क्योंकि मामला एक बच्ची का था। आखिर बच्ची गई तो गई कहाँ। और सुबह के टाइम पुलिस का शक जाता है कि कहीं जो ये दो भाई, जिसका नाम विकास, जो चाचा था बच्ची का, कहीं इन लोगों ने ही तो बच्ची को कुछ कर नहीं दिया, या बच्ची को मार दिया हो, या फिर बच्ची इन्हीं के घर पर हो। जब पुलिस को शक होता है तो पुलिस की टीम जो विकास के घर में पहुंचती है, चाचा के घर में जाकर चेक करती है, चारों तरफ देखती है, और उसी बीच में पुलिस वाले जब किचन के अंदर पहुंचते हैं तो यहाँ पर उनको कुछ खून के धब्बे से मिलते हैं, उनको निशान मिलते हैं। क्या यहाँ पर हल्का सा खून हुआ है, ज़रा सा नाम का
खून लगता है। तो पुलिस को शक हो जाता है चाची और चाचा के ऊपर। और जो किचन था वहीं पर एक जंगला लगा हुआ था, जंगले के दूसरी तरफ जंगल था और इस साइड में किचन था। पुलिस की टीम जंगलों की तरफ पहुंचती है कि आखिर इधर जाकर देखते हैं, उधर कुछ मिल जाए। डायरेक्ट पुलिस किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाती और जब जाकर किचन के दूसरी तरफ जाती है तो वहीं पर रसोई के पास में ही जंगले से थोड़ा ही दूरी पर एक बोरा पड़ा हुआ था दिखता है, जिस पर मक्खियाँ भिनक रही थीं, जिसको लग रहा था कि इस बोरे के अंदर कुछ है, क्योंकि बोरा ऊपर से बिल्कुल नया हुआ रखा हुआ था। फ़ौरन बोरे को खोला जाता है और जैसे ही बोरे के अंदर देखते हैं तो वहीं बच्ची की बॉडी थी। बच्ची के नीचे के शरीर की तरफ कपड़े नहीं थे और बच्ची को किसी ने मार दिया था और देखकर लग रहा था कि बच्ची के साथ रेप हुआ है। अब सवाल यह था कि आखिर बच्ची के साथ रेप किसने किया। और दूसरी तरफ पुलिस का शक यह भी था क्योंकि जो रसोई है, जो चाची चाचा का घर है, वहीं रसोई से खिड़की के पास की बॉडी मिली है। मतलब जो कुछ बच्ची के साथ हुआ है वह उस घर के अंदर हुआ है और वहीं से बॉडी को फेंका गया है। पुलिस चाचा को हिरासत में लेती है, विकास को उससे सख्त से सख्त पूछताछ करती है, मारती पीटती है, लेकिन विकास यह बोलता है कि उस दिन मैं था ही नहीं, मैं तो शहर से बाहर गया हुआ था, मैं तो रात के टाइम वापस आया हूँ। अब पुलिस सोचती है कि तो विकास तो सच बोल रहा है और वर्षा सिर्फ उसकी चाची घर पर थी। अब चाची को हिरासत में लिया जाता है। चाची से पूछा जाता है कि आखिर तुमने अपनी भतीजी की हत्या क्यों की। और दूसरी तरफ जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि जो 5 साल की बच्ची है, पहले उसके साथ रेप किया गया है और उसके रेप करने के बाद उसकी हत्या की गई है। उसके सर को ज़मीन पे भी मारा गया था और उसी वजह से वहाँ पर खून के निशान भी थे। अब यह बात कंफर्म हो जाती है क्या जो हुआ, कुछ भी हुआ, वह चाची के घर में ही हुआ है। लेकिन रेप किसने किया, सवाल यह है क्योंकि उसका चाचा तो दूसरी जगह था। फ़ौरन जो उसकी चाची थी उसकी कॉल डिटेल वगैरह चेक करी जाती है कि आखिर मामला क्या है। और दूसरी तरफ चाची टूट जाती है, वह बोलती है कि हाँ सर, मैं कोई कातिल नहीं हूँ, जो कुछ हुआ हमसे गलती से हुआ है, हम ऐसा करना नहीं चाहते थे, मैंने ही उसकी हत्या की है, मैंने ही उसको मारा है। लेकिन पुलिस पूछती है कि तुमने मारा क्यों, लेकिन उस बच्ची के साथ रेप किसने किया, तो बताओ और शुरू से बताओ कि आखिर क्या हुआ है। तो चाची बताती है कि 12 मई की दोपहर की बात है। दोपहर के टाइम जो मेरे पति हैं विकास, वह शहर चले जाते हैं, मैं घर पर अकेली थी और घर पर अकेले होते हुए ही मेरी शादी से पहले ही मेरा एक प्रेमी था जिसका नाम शुभम है, जो गांव का रहने वाला है। उससे ही मैं फ़ोन कॉल पर बातचीत करती थी। अक्सर मेरे पति के जाने के बाद मैं उससे ही मिलती थी, क्योंकि गांव में कोई होटल वगैरह तो नहीं होते हैं। तो हम लोग जब भी मैं मिलती थी अपने ही घर पर बुलाकर शुभम से मिल लेती थी। ऐसे ही यह सिलसिला चल रहा था। कभी मेरे पति को कानो कान खबर नहीं हुई, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, समाज में हमारी इज्जत थी। लेकिन 12 मई की दोपहर के बाद की बात है। 3:40 के टाइम पर मैं अपने प्रेमी को शुभम को बुला लेती हूँ, क्योंकि घर पर मैं अकेली भी थी। शुभम आता है और हम लोग कमरे के अंदर जाकर संबंध बनाने में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि मुझे यह भी याद नहीं होता कि बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ है। दरवाज़ा खुला हुआ था, मैं कमरे के अंदर संबंध बना रही थी और संबंध बनाते टाइम ही अचानक से हम लोगों को महसूस होता है हमें कोई देख रहा है। और जैसे ही हमारी नज़र दरवाजे की तरफ पड़ती है तो मेरी भतीजी हम दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख रही लेती है, संबंध बनाते हुए, और बिल्कुल दरवाजे के पास थी। फ़ौरन हम दोनों घबरा जाते हैं और मैं शुभम से बोलती हूँ कि जल्दी से इसको पकड़ो, वरना यह बाहर जाकर अपनी माता पिता को बता देगी, हमारा भांडा फूट जाएगा, मेरा तलाक हो जाएगा। और शुभम घबरा के दरवाजे के पास जाता है और उस बच्ची के भतीजे मेरी कान पर देता है, वह ज़मीन पर गिरा देता है, उसकी चीख तक निकल जाती है।
उसके बाद मुंह को दबा लेता है दूसरी तरफ। जैसे ही मुंह को दबाने की वजह से जो भतीजी थी वो बेहोश हो जाती है। जब बेहोश हो जाती है, उसके बेहोशी की हालत में ही जो उसकी चाची वर्षा है वह पानी लेकर आती है, पानी डालती है। ये वो सोचती है कि अगर मैंने अपनी भतीजी को यहाँ से जाने दिया तो यह अपने माता पिता को बताएगी, भांडा फोड़ जाएगा। अब कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि यह बताए ना, और बताए ना तो इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और ख़त्म करने का कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे यह ख़त्म भी हो जाए और पुलिस हमें पकड़ भी ना पाए। अगर वह वर्षा को सीधे तरीके से मौत के घाट उतारती तो फ़ौरन पुलिस उसको पकड़ लेती। तो इसलिए वह सोचती है कि ऐसा करेंगे कि वर्षा अपने घर से निकलती है, उसके साथ रेप करा दो और तुम रेप करने के बाद हत्या कर कर लाश को वहीं दूर से जाकर फेंक दो। शायद पुलिस को यह लगेगा कि किसी का किसी ने किडनैप किया है और रेप किया और फेंक दिया। पुलिस का शक हमारे ऊपर नहीं आएगा। और उसी बीच में जैसे ही मैं पानी डालकर उसको उठाती हूँ और वह उठने के बाद जैसे ही चीखने की कोशिश करती है तो मैं उसके मुंह को दबा लेती हूँ और मेरा प्रेमी शुभम उसके कपड़ों को हटाता है और वहीं पर उस बच्ची के साथ रेप करता है। और 5 साल की बच्ची के साथ जब रेप होता है तो उसकी चीखें निकलती हैं, उसकी हालत गंभीर हो जाती है, ख़राब हो जाती है। और वहीं पर उसके साथ रेप कर रहा था तो ब्लड आता है, ब्लड निकलता है और वहीं पर ब्लड था जिसके खून के छींटे वहाँ पर पुलिस को दिखते हैं। फ़ौरन जो चाची थी वो चाची बच्ची की गर्दन को दबाती है और उसी बीच जिस टाइम पर रेप हो रहा था और मार देती है। इन लोगों की प्लानिंग थी कि अभी फ़िलहाल में बच्चे की लाश को किचन में छुपा देंगे और दूसरे दिन इस लाश को या फिर आधी रात के टाइम इस लाश को यहाँ से निकलवा देंगे और कहीं और ले जाकर फेंक देंगे। लेकिन पुलिस बराबर छानबीन करने में लगी हुई थी और सुबह के जब पुलिस चाची के घर में जांच पड़ताल करने के लिए, छानबीन करने के लिए आई तो वर्षा घबरा जाती है। चाची फ़ौरन बारे में उठवाकर किचन से बाहर फेंक देती है। लेकिन किचन का जो खून था वो उसको साफ़ करना भूल जाती है और इसी गलती की वजह से वह पकड़ी जाती है। तो आप सोच कर देखिए कि एक गुनाह को एक छोटे से अवैध संबंध की छुपाने के लिए उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। जब भी आप किसी के छोटे गुनाह या गलती को छुपाने की कोशिश करेंगे तो उसको छुपाने में आप इतना खो जाएंगे कि जो गुनाह आप करेंगे वह बहुत ज़्यादा बड़ा गुनाह होगा। अगर वो भतीजी बाहर जाकर लोगों को बता देती कि चाची संबंध बना रही थी, चाची के अवैध संबंध है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, लड़ाई झगड़ा होता, पति थोड़ा बहुत चिल्लाता या फिर थोड़ी बहुत लड़ाई होती, उसके बाद ख़त्म हो जाती। लेकिन उसने ऐसा कांड करवा दिया चाची ने कि महज 5 साल की बच्ची का ही अपने प्रेमी से रेप करवाया दिया। तो आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कि ऐसे आरोपियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? क्योंकि जितने भी आरोपी ऐसी घटना करते हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलती है, लेकिन उस सज़ा से कुछ फ़ायदा नहीं होता क्योंकि जो आरोपी दूसरे लोग करने वाले होते हैं उनको ज़रा सा भी डर नहीं लगता और वो लोग बेखौफ ऐसे ही घटनाओं को अंजाम देते हैं। यह सोचकर कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको पुलिस पकड़ेगी, जेल में डाल देगी और कुछ सवालों के बाद वह छूट जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। तो यही मामला है। तो हमारा कानून थोड़ा सख्त होना चाहिए, जभी ऐसे अपराधियों पर लगाम लगा पाएंगे। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कि ऐसे अपराधियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? और जल्दी से जल्दी नीचे जाइए, कमेंट करिए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, कैसी नहीं लगती हैं। आपका कोई सवाल है, आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम लूँ या फिर आपके किसी सवाल का जवाब दूँ, तो भी नीचे जाकर कमेंट कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।